हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जीएस अध्ययन चैनल और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण साम्राज्य से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए, पहला प्रश्न, किसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो सही जवाब है इसका पुष्यमित्र के द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यमित्र के द्वारा। आंसर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के किस पद पर आसीन था? प्रधानमंत्री, सेनापति, गवर्नर या अमात्य? सही जवाब है इस प्रश्न का सेनापति। पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य में सेनापति के पद पर आसीन था। अगला प्रश्न, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव था। कौन था संस्थापक? वसुदेव। आंसर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, सातवाहनों ने सर्वप्रथम किस शासक के अधीन स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया? तो सातवाहनों ने सर्वप्रथम मौर्यों के अधीन, किसके अधीन? मौर्यों के अधीन स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। अगला प्रश्न, सातवाहनों के समय में मुद्रा किस धातु के बने थे? तो सातवाहनों के समय मुद्रा तांबा, सीसा, प्रोटीन या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर है उपरोक्त सभी धातु से बने थे। आंसर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि या भूमि अनुदान देने की प्रथा किस वंश के शासकों ने आरंभ की? सातवाहनों, कनिष्क, शुंग या वकाटक? इसका सही उत्तर है सातवाहनों के द्वारा ये प्रथा आरंभ की गई थी, जिसमें ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि या भूमि अनुदान देने की प्रथा चालू की गई थी। तो सही आंसर, आंसर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, कलिंग का महान शासक प्राचीन काल में कौन था? कलिंग का महान शासक खारवेल था प्राचीन काल में। अगला प्रश्न, सातवाहनों ने अपना शासन किस राज्य में शुरू किया था? सातवाहनों ने अपना शासन कलिंग, आंध्र प्रदेश, सौराष्ट्र या महाराष्ट्र? सही जवाब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सातवाहनों ने अपना शासन शुरू किया था। सही जवाब डी। अगला प्रश्न, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र, याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, औरंगाबाद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख कौन सा है? सही जवाब हाथी गुफा अभिलेख, राइट आंसर ए। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। सातवाहनों शासकों की भाषा क्या थी? तो सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृत थी। कौन सी भाषा सातवाहन शासक यूज करते थे? प्राकृत भाषा की। सही आंसर बी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली वंश कौन सा था? तो दक्षिण भारत में मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली वंश सातवाहन वंश था। आंसर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शुंग वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? शुंग वंश के बाद कर्ण वंश का उदय हुआ। किस वंश का उदय हुआ? कर्ण वंश का उदय हुआ शुंग वंश के बाद। आंसर डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न, पतंजलि किसके समकालीन था? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। सही जवाब है आंसर बी, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? या आप प्रश्न इस तरह से देख सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम छत्र प्रणाली का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो शकों ने। किसने? शकों ने। सही जवाब आंसर डी है। अगला प्रश्न, मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? मुक्तिदाता की उपाधि सातवाहनों ने के वंश के शासकों ने धारण किया था। आंसर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस तरह के प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले विभिन्न विषयों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के लिए सब्सक्राइब भी करें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंगों ने करवाया? भरूच का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका, ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ए एंड बी,
भरूच का स्तूप एवं सांची स्तूप की वेदिका दोनों का निर्माण किसने करवाया था? शुंगों ने करवाया था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ किसके समकालीन? सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो सही आंसर बृहत कथा, आंसर इज द राइट आंसर। गुणाढ़ ने किसकी रचना की थी? बृहत कथा। और किस भाषा में की थी? प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न, सातवाहन वंश की नींव किस शासक ने डाली थी? सातवाहन वंश की नींव सिमुक, पुष्यमित्र, सुशर्मा। तो सातवाहन वंश की नींव सिमुक ने डाली थी, आंसर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, आंसर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा था। सुशर्मा नहीं दोस्तों, देवभूति था। कौन सा? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, जिसकी हत्या वसुदेव ने कर दी थी। वसुदेव। और कन वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा था। ये शुंग वंश, ये कन वंश का प्रथम शासक और ये कन वंश का अंतिम शासक, याद रखिएगा। अंतिम शासक परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, कन वंश का अंतिम शासक कौन था? कन वंश का अंतिम शासक जैसा मैंने बताया सुशर्मा था, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, तक्षशिला की यमन नरेश एंटियोकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? तो तक्षशिला की यमन नरेश एंटियोकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस भागभद्र के राज दरबार में आया था। इसने भागवत धर्म की दीक्षा ली थी और इसी ने गरुड़ स्तंभ लेख की स्थापना की थी। गरुड़ स्तंभ लेख की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, सातकर्णी प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणाधिपति, अप्रतिहत चक्र, ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब, सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणाधिपति एवं अप्रतिहत चक्र दोनों की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, शक महाक्षत्रप रुद्रदमन की पुत्री का विवाह किस सातवाहन शासक के साथ हुआ था? शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह, याद रखिएगा, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी 2 बार शक महाक्षत्रप रुद्रदामन से पराजित हो गया था। उसके बाद उसने उसकी पुत्री के साथ विवाह करके अपने संबंध को मजबूत किया था। सही जवाब आंसर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सातवाहनों ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, अमरावती एवं नागार्जुन की स्तूपें, कार्ले के चात, या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर इसका आंसर डी, सातवाहनों ने अजंता एवं एलोरा की गुफाओं को भी निर्माण कराया, अमरावती एवं नागार्जुन की स्तूपें और कार्ले का चैत्य। चैत्य बौद्ध धर्म में मंदिर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मंदिर को। और विहार कहा जाता है, विहार का अर्थ होता है निवास, बौद्धों का निवास को विहार कहा जाता है। तो सही जवाब है डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या, किसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? किसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेंकटक की उपाधि धारण की थी। आंसर डी इज द राइट आंसर। इसी ने वेंकटक नामक नगर की भी स्थापना की थी, नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, वकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? वकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। ये सभी वंश ब्राह्मण साम्राज्य से थे, याद रखिए, सातवाहन, शुंग, कण्व एवं वकाटक वंश ये सभी ब्राह्मण साम्राज्य से थे। अगर आप ब्राह्मण साम्राज्य पे डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक में मैंने डिस्क्रिप्टिव वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उस पर पूरा ब्राह्मण साम्राज्य से
डिस्क्रिप्टिव देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाकाटक शासकों के में किसने सम्राट की उपाधि धारण की? प्रवरसेन। किसने? प्रवरसेन ने सम्राट की उपाधि धारण की। याद रखिए, आंसर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, किस ब्राह्मण साम्राज्य में स्त्रियों ने शासन किया? शुंग, सातवाहन, वाकाटक या कन? राइट आंसर सातवाहन में। सातवाहन में दो स्त्रियों ने, नागनिका एवं गौतमी, गौतमी ने शासन किया था, जिसके कारण गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा जाता है। तो छात्रों, जैसा मैंने आपको इस सारे प्रश्न ब्राह्मण साम्राज्य से सारे प्रश्न करवा दिए हैं, और इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको यूजफुल लगा होगा और जानकारी से परिपूर्ण लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करें जिससे आप आने वाले वीडियो से हमारे अपडेट रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मौर्योत्तर काल में भारत पर विदेशी आक्रमण। थैंक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।